तो इंडिया में इंडियन पॉपुलेशन के अलावा एक चीज़ और तेज़ी से फैल रही है जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, जो राह आते जाते हर इंसान करता है। कोई किसी के कमेंट बॉक्स में कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है, व्यूज़ ले रहा है, कोई लाइक्स ले रहा है और कोई कूल बन रहा है। अगर मैं कहूँ ये सब किसी के अंदर छुपे हुए दुख की भड़ास है तो किसी ने नहीं सोचा होगा ना। मैं समझती हूँ ये चीज़ें क्योंकि मेरा काम ही ये है। मैं बिहेवियर को बैठे बैठे एनालिसिस ही करती हूँ। मेरा खुद का दिमाग बहुत ख़राब है, लेकिन मैं बातें बड़े पते की कर देती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं उन इंसान के बीच में बैठती हूँ, नोटिस करती हूँ ऐसा क्यों करते हैं, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी उनका है, केमिस्ट्री, ये सब उनको एक बार में देख के फिर सोचती हूँ कि क्या रीज़न होगा। तो होता क्या है ना कि जब हम ख़राब मूड में होते हैं ना थोड़ा सा, तो हम उस चीज़ को ना किसी चीज़ में डाइवर्ट करने की सोचते हैं और रोस्टिंग उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों है अच्छा ऑप्शन? अभी जेनजी को जैसे गालियाँ पड़ती हैं, जेनजी खुद को गालियाँ देते हैं, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का ही लेवल है। ये समझते हो आप? नहीं समझोगे, आपको मैं अच्छे से समझाती। आवाज़ आ रही है? देखो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास माइक वगैरह तो है नहीं, ठीक है, और मैं अपनी आवाज़ को रेज करके ही आप तक बात पहुंचाती हूँ। और इसलिए मैं बोलती हूँ सपोर्ट कर दो, अच्छा सा फ़ोन तो लूँगी तुम नहीं भी करोगे तब भी लेना तो है ही, कभी ना कभी तो लेंगे। इतना महंगा नहीं लेंगे भाई, हम बजट वाले लोग हैं, ठीक है। अभी बात पे आते हैं अपनी, जिस पे हमने चालू किया था, रोस्टिंग। जो रहा आते जाते कोई भी इंसान किसी ना इंसान की ले रहा होता है इन द सेंस कि मज़े ले रहा होता है, क्योंकि उसको दूसरे को टीज़ करने में भी मज़ा आता है। रोस्टिंग ना आजकल मजाक लेके चलते। एक नया वर्ड निकल के आया था कुछ टाइम पहले 2017-18 में, सरकेज़म। अब ये सरकेज़म मेरे जैसे लोग नहीं संभलते, क्योंकि हम लोग क्या तो गुस्से में होते हैं, या हम लोग दुखी होते हैं, या हम लोग सैड होते हैं। हमारा इमोशंस के ऊपर है। इन लोगों का कुछ अलग है, ये अंदर के जहर को ना अलग वे में निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको सरकेज़म बहुत अच्छा माना जाता है, कूल माना जाता है। हम वैसे मीम्स देखते हैं, ऑफकोर्स मैं भी अपनी टीनेज में देखती थी, ऐसा नहीं अभी भी नहीं देखती हूँ। अच्छा लगता है कि हाँ कुछ फ़नी वाला, ये हम लोग उस चीज़ को इंजॉय करते हैं जिसमें हम किसी को नीचा दिखा रहे हों। और ये अभी की बात नहीं है, जिसके पास पावर होगी वो हमेशा किसी ना किसी को नीचा ही दिखाएगा। दिस इज़ द ह्यूमन क्या बोलते, कोऑपरेशन लाइफ। तुमको पता है जब मैं कोई भी वीडियो उठा के देखती हूँ, उसमें एक चीज़ बहुत आराम से कही जाती है, हम इंसानों का जन्म हुआ एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए करना, जिसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन सब लगता है। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि आप कहीं भी जाते हो और जो बंदा आपसे डोमिनेंट होता है, सुपीरियर होता है, वो आपको इन्फीरियर फील कराने में 1% नहीं सोचता। उधर से उसको लिबर्टी मिलती है सरकाज़म वे से बात करने की। अगर कोई इंसान रिच होगा, पावरफुल होगा, उसके ऊपर आपका कुछ क्या बोलते हैं ना कि हाँ वो सुपीरियरिटी दिखा सकता है, तो वो एक मौका नहीं छोड़ेगा आपको नीचा दिखाने में। उसका एक मेन रीज़न ये है कि जब वो इन्फीरियर था उसने वो सब चीज़ें फेस कर ली। और ये आज से नहीं चला रहा है। अमीर गरीब लोगों को दबाते हैं, मेरे साथ गलत होता है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं दूसरों के साथ करूँगी। ये मेंटलिटी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। चाहे गरीब कैसा भी हो, अमीर कैसा भी हो, मैटर नहीं करता। अगर ये चीज़ आ जाती है ना, कुछ भी उनके लाइफ में डिफ्रेंशिएट होता है, तो वो जहर कहीं ना कहीं उतार देते हैं। जैसे हमारा काम है उनकी बात सुनना, तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे उस टाइम पे। ये चीज़ आप देख लेते हो स्कूलिंग में। इन माई टीनेजर मैं छोटी थी और ओबेस्टिक भी थी, तो मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए ना ऐसा इक्वालिटी या ऐसा फील नहीं कराया गया। अगर मैं अपने स्कूल में भी जाती थी तो मेरा वेट ज़्यादा था और लड़कियों का वेट कम था, तो मुझे हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है। उसका रीज़न क्या है कि सोसाइटी कभी भी मौका नहीं छोड़ती तुम्हारे अंदर कमी निकालने में। और जब तुमसे कोई परफेक्ट होगा ना, तुमको ज्ञान मिलेगा। तुम जिम ट्रेनर कोई दोस्त हो, फिट बंदा कोई दोस्त हो, तुम्हारा दिमाग खा जाएगा ऐसा कर वैसा कर, क्योंकि वो ऐसा है। और अपने लाइफ में उसने जब वो वैसा नहीं था, काफ़ी चीज़ें सुन ली हैं। और ये चीज़ स्कूलिंग में भी आ रही है। अगर कोई इंसान तुमसे हटके है तो तुम उसको सप्रेस करोगे, क्योंकि तुम्हारी जो क्राउड है वो सारी एक जैसी दिख रही है। एक बंदा अलग कैसे हो गया, इसको जीने ही मत दो। अगर कुछ बंदे ने अलग कर दिया है ना, तो उसको रोस्ट करो। रोस्ट एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है, जिसको काफ़ी लोग ना डिफेंड करते हैं कि क्या हो गया, मजाक ही तो है, तुम मजाक नहीं ले पाते। क्या तुम वो मजाक पूरे क्राउड से अकेले होके लेते? नहीं लेते, तुम्हारे अंदर से फट जाती। लेकिन तुम
उसको एज अ वे ट्रीट करोगे कि तुमको बुरा ही नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो कि तुम्हारा मजाक तो बड़ा उड़ा है, लेकिन तुम कभी नहीं कहोगे क्योंकि तुमको भी उसी क्राउड में जाके ऐड होना है और उसी के साथ तुमको किसी और का मजाक उड़ाना है। और ये चीज़ सिर्फ एक जगह नहीं है मेरे दोस्त, ये हर जगह है। आजकल इस चीज़ को बहुत फन में लिया जा रहा है, लव साइन हो गया है कि हम किसी को रोस्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसके लिए अटेंशन दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, हम लोग का एक्सप्रेस भी सरकेज़म से कर रहे हैं। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी चीज़ों को एज अ प्रपोजल कोई लेगा? बिल्कुल नहीं। सरकेज़म सरकेज़म ही है। अगर उसको डिमोटिवेट फील हुआ, डिस्करेज फील हुआ, वाई ही विल लिव विद यू, शी विल लिव विद यू, उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना यार तुमसे। और ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई है ना, किसी का इंस्टाग्राम का कमेंट बॉक्स, सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ का कमेंट बॉक्स निकाल के देख लो, हर जगह डिट्टो सेम चीज़ें लिखी मिलेंगी। अगर बंदा मोटा है तो उससे रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे ना, बंदा पतला होने के सोचने लगेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, पर मैं बहुत ढीठ किस्म की हूँ। एक मेरा पीसीओएस बड़ा ढीठ किस्म का है, दोनों कभी ठीक नहीं होते हैं। और मैं इस चीज़ को समझ गई हूँ कि लोग कमेंट बॉक्स में अपना जहर निकालते हैं। उनको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको वो आर वर्ड बोले या कुछ भी बोले, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके घर में उनके माँ बाप एक दूसरे को ऐसा बोलते होंगे, या फिर उनके आसपास ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है तो आर वर्ड तो वो आराम से बोल लेंगे, क्योंकि उनके घर में है यार। उनकी माँ बहनों पे गालियाँ लगती है, वो तुम पे आके उतार देते हैं। तो उस चीज़ को तुम ये मत सोचो कि तुमको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तुम्हारे करेक्टर को जज किया जा रहा है। नहीं, उनको तो पता भी नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ना यार। किसी के माँ बहन को बोल दिया होगा, वो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। किसी के घर में कुछ चल रहा है तो वो उस चीज़ का गुस्सा उधर कर देते हैं। भाई इतना ही आज बात करूंगी मैं, मुझे बहुत छींकें आ रही हैं। मैं खुद का ख्याल रख लूँ, दुनिया का ख्याल तुम लोग रख लो, बाद में देख लूँगी, मैं भी थोड़ा बहुत संभाल लूँगी, वरना बाढ़ में जाए मुझे क्या है। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग।